बकरी अगर प्रेग्नेंट हो 4 महीने की तो उसे कैल्शियम दे सकते हैं। बकरी 4 महीने में कम्प्लीटली प्रेग्नेंट हो, मतलब जैसे खड़ी भी है, तो क्या उसको क्या सावधानियां, क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, कैल्शियम ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, या कौन से महीने में यूज करने, कौन से महीने में प्रेगनेंसी में कैल्शियम को बंद कर देना चाहिए, या कौन से महीने में क्या खिलाना चाहिए, लोगों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से फिर वो ऐसा होता है कि उनकी बकरी बैठ जाती है या मर जाती है बच्चा देते के साथ ही। ये बच्चे मर जाते हैं होते के साथ ही, बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते के साथ ही बकरी मर जाती है, या बच्चे भी मर जाते हैं। तो ऐसी समस्या क्यों आती है, क्या रीज़न होता है, आज जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें वीडियो में, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। सारी नॉलेज देंगे कि बच्चे क्यों मर जाते हैं, बकरी भी क्यों मर जाती है, और बकरी दूध क्यों नहीं बना पाती है, और बकरी कमज़ोर क्यों हो जाती है। सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से क्या होता है जो बकरी बीमार पड़ जाती है, बिना किसी कारण के बकरी खाती पीती अचानक से मर जाती है 1 हफ्ते के अंदर ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म, बकरी का चैनल अपना साबरी गोट फार्म। इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्लिक कर लें बेल आइकन। अगर आपकी बकरी किसी भी तरह जब बच्चा दे देती है, या यूं समझ लीजिए बकरी आपकी 4 महीने की कम्प्लीटली ग्याबन है, जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये बकरी हमारी 4 महीने की ग्याबन है, और अगर इसको हमने अभी से कैल्शियम कंटिन्यू रखा, कैल्शियम बंद नहीं रखा, तो हमारी समस्या आगे ऐसी कंटिन्यू रहेगी। अगर ऐसा पहले हो चुका है, इस समस्या का इलाज ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सडनली आपको करके दे दो और आपकी बकरी बच जाए, ऐसा नहीं है। बकरी आपकी मर ही जानी है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अगर आपने ऐसे में कैल्शियम को बंद नहीं करा तो कैल्शियम कंटिन्यू रखने पर भी बकरी आपकी मर जाएगी। तो कैल्शियम कब बंद करें? कैल्शियम को आज मेरी इस बकरी को, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस बकरी को 4 महीने 1 दिन हो गया ग्याबिन हुए हुए। 4 महीने 1 दिन की ग्याबिन है। इसकी पेट की कंडीशन देखिए कैसी है, ढाल देख सकते हैं आप, पेट का ढाल बिल्कुल ही मतलब नीचे डाउन साइड आ रहा है। एक ये देखिए, ये डाउन साइड। अभी जड़ने जो है ज्यादा से ज्यादा 100 में से 2 से 3% ही फर्क आया है, इतनी जल्दी आएगा भी नहीं, और 10 दिन लगेंगे इसकी अडर में कुछ भी बदलाव आने में। लेकिन हम बात करते हैं कैल्शियम कब तक पिलाना है। तो कैल्शियम मात्र हमें आज से बंद कर दें, मुझे मालूम है कितने दिन तक मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो मैं ब्याने से कुछ दिन पहले बंद कर सकता हूँ। कुछ दिन मतलब 25 से 30 दिन। बेहतर है आप अगर कंटिन्यूसली 4 महीने से पिला रहे हो, या आप उसे पिलाते ही आ रहे हो, तो बंद कर दो 1 महीने पहले, ये समस्या नहीं देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरी कि अगर आप बच्चे देखते हैं कि पैदा होते हैं छोटे छोटे, और फिर वो अचानक से बकरी के बच्चे मर जाते हैं, या बकरी के थनों में दूध नहीं उतरता है, तो ऐसी क्या समस्या होती है जो दूध नहीं उतर पाता है तो बकरी के थनों में। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपकी बकरी ब्याए तो उस बकरी को कभी भी गर्म पानी से अडर को नहीं धोना है, गर्म पानी उसको नहीं पिलाना है, ज्यादा गर्म पानी, जितनी चाय होती है इतनी अभी नहीं पिलाना। हमें सिर्फ इतना पिलाना है जैसे सर्दियों में बर्मे में से गुनगुना पानी, नीम को गुनगुना पानी निकलता है, इतना हम पिला सकते हैं। इतनी पे हमारी कहानी सही चलेगी। लेकिन अगर हमने यहीं पे ही ज्यादा गर्म पानी उसको पिला दिया, तो यहाँ पे दूध जाने के चांसेस होते हैं, थनों में प्रॉब्लम आ सकती है, थनों में कह सकते हैं कि एक समस्या बन सकती है। उस समस्या के मैं बता नहीं सकता, बस समस्या बन जाएगी। अगर आप उसे गर्म पानी से शुरू में ही धो देंगे, तो गर्म पानी से ना धोएं, आप एक सूती कपड़े से भी उसको साफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये करें। इसके बाद में जैसे कि बच्चे मर जाते हैं, बच्चे क्यों मर जाते हैं? बकरी जब दूध दे नहीं पाती है तो पीला दूध उनको पीने को मिलता नहीं है, और जब पीला दूध उनको पीने को मिलता नहीं है तो फिर होता ये है कि बकरी के बच्चों को वो इम्यूनिटी प्रदान नहीं हो पाती, वो ताकत नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाए, आने वाली बीमारियों से लड़ पाए। ऐसा उनके साथ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फिर वो बकरी के बच्चे मोर्टेलिटी हो जाती है, मर जाते हैं। हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? पहली चीज, अगर हमारी बकरी के दूध नहीं आ रहा और उसको बच्चों को दूध पिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सबसे पहले गाय का दूध लेकर आए, और 100 ग्राम दूध के अंदर या 70 ग्राम दूध के अंदर 30 ग्राम पानी मिलाएं, 100 ग्राम का डोज बनेगा, और वो 100 ml
दूध उसको 3 टाइम पिलाएं, 100 ओनली 100 ml 3 टाइम। पेट नहीं भरा देना एक ही बारी में। अगर आपने उसको दस्त लगने की कंडीशन पे पहुंचा दिया तो बच्चे मर जाएंगे। बच्चे पैदा होते ही बकरी के बच्चे को 20 ml, बहुत से बहुत 20 ml, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा पिलाओगे दस्त लग जाएंगे। तो आपको 20 ml दूध एक ही बारी में पिलाना है। वो पिएगा, वो आधी किलो भी पिलेगा, 250 ग्राम भी पिलेगा, नहीं पिलाना भाई। हमें पिलाना ही नहीं है इतना। हमें कितना पिलाना है? ओनली 20 ml। 20 ml अगर हम पिलाएंगे तो हमारा एक काम कर जाएगा। पहली चीज 20 ml पिलाएंगे हम, बस इससे कहानी चल जाएगी। फिर चाहे हम 2 घंटे 3 घंटे में बार बार पिलाते चले जाएं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। गाय का दूध पिलाएं, गाय का नहीं मिले भैंस का पिलाएं। भैंस के दूध में आधा दूध आधा पानी, वरना दस्त करेगा, भारी होता है भैंस का दूध। और भैंस का भी ना मिले तो टोकन का टोन मिल्क ले सकते हैं। टोन मिल्क ले सकते हैं, यह जानवरों के दूध का ही होता है। टोन मिल्क जो होता है गाय भैंस बकरी का मिक्स करके पैकेट बनता है। और ये भी ना मिले तो आप अमूल स्प्रे का डिब्बा ले सकते हैं, जो आप पानी गुनगुना करके पाउडर का दूध पिला सकते हैं। रिजल्ट अच्छा है उसको भी, लेकिन वो ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। 500 रुपये का 1 किलो पाउडर आता है और आपका ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर या 10 दिन चल पाएगा। तो आप देख लें कैसे आपको मैनेज करना है। या आप कोई दूसरी बकरी है तो उसका दूध पिलाइए, नई बकरी लाने की अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो नई बकरी का खरीद के दूध पिला सकते हैं। तो बकरी के बच्चे ऐसे मरने से बच जाएंगे। दूसरी चीज होती है कि बकरी के बच्चे, इसके बावजूद भी बकरी सही थी, दूध भी दे रही थी, दूध भी पिलाया और सब चीज परफेक्ट था, फिर बच्चे अचानक खेलते कूदते कैसे मर गए। ऐसा होता है, बाड़े के अंदर हमारे बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी बकरी के बच्चे जो होते हैं नवजात होते हैं, इन्हें बीमारी बहुत जल्दी लगती है। तो इनको कैसे सेफ रखें? तो कैसे सेफ रखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बच्चे जैसे ही पैदा हों, हमें तुरंत उनको डिटोल या सेवलॉन इसका पानी के अंदर डालना है। 1 लीटर पानी के अंदर 2 ढक्कन सेवलॉन या डिटोल के डाल करके चला के उसके अंदर फिर उसको करना ये है कि हम कपड़े में डिप करके बकरे जो बच्चा पैदा हुआ है उसको वॉश करेंगे, उसको सैनिटाइज करेंगे, उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे रब करेंगे, कपड़ा पूरा क्लियर हो जाएगा, बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। अब उसके पास आसानी से नहीं आएगा, उसका मुंह पहुंचते हैं उस गीले कपड़े से। ये बिल्कुल यूं समझ लीजिए परफेक्ट तरीके से बच्चा आपका सैनिटाइज हो जाएगा। अब बीमारी इंशाल्लाह 90% तो उसके पास आने से रही। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, उसको पैदा होते ही गुड़ लीजिए इतना बड़ा, उसको मसोसने के बाद में तालू के ऊपर चिपका दीजिए। अब जब जवान चलाएगा ना, उसको रस प्राप्त होगा। जैसे ही उसको रस प्राप्त होगा तो उससे यूं समझ लीजिए एनर्जी मिलेगी उसको। और जब एनर्जी मिलेगी तो गुड़ के अंदर तो भाई मिनरल्स होते हैं और बता नहीं सकता क्या क्या चीजें होती हैं। तो मतलब ताकत सी बढ़ेगी बच्चे के अंदर, तो दूध पीने की चाह बढ़ेगी। जो दूध नहीं पीते ना बच्चे, वो ये मेन रीजन होता है कि हमारा बच्चा मुंह में थन ही नहीं ले रहा, तो क्या करें? तो भाई पहले पैदा होते ही, बच्चा बाहर आते ही मुंह उसका साफ करो, खुर तोड़ो नंबर 1 पे, नाल बांधो धागे से। गांठ नहीं बांधनी नाल के अंदर, ये पुराना जमाना था जो बांधते थे नाल, वे दुख जाती थी गोद में लेने में, माँ ही उनकी चबा जाती है नाल। नहीं करना, नाल में गांठ बांधो, धागा बांधो, बांध के ब्लेड से काट दो, इतनी सी नाल छुट्टेगी, बस छुट्टी, कोई दुखने का झंझट ही नहीं। 2 दिन में नाल खत्म खेल। वरना हफ्ते भर तक पहले देखते थे हम गांठें बंधी रहती थी नालों के अंदर, लंबी 1-1 मीटर की। ऐसा ना करें। ऐसा होने के बाद में फिर क्या करना है? गुड़ खिला देने के बाद में फिर उसको छोड़ दीजिए, दूध पिला दीजिए, सफाई करिए उसकी, खुर काटिए उसके, कानों में फूंक मारिए, नाक में फूंक मारिए, हलक में उंगली डाल के, मतलब यहीं पे उंगली डाल के उसके देखिए कुछ और तो पानी वानी तो नहीं है। हो गई सफाई, बस साइड में रख दे, बकरी को चाटने दीजिए, खेल खत्म। ऐसे बच्चे आपके बचेंगे। दूसरी बात, बकरी को क्या करें? बकरी को पैदा करते के साथ ही बच्चों को हमें वो नहीं खिलाना, उसको अनाज नहीं खिलाना। अनाज जौ चना मक्का बाजरा गेहूं कुछ नहीं खिलाना। बाजरा उबाल के पका के खिलाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो मत खिलाइए आप। फिर क्या खिलाए? गुड़ सोट अजवाइन का काढ़ा बनाइए, उसको पिलाइए गुनगुना। नहीं तो गुड़ सोट अजवाइन का लड्डू बना के खिलाइए, लड्डू खिला दीजिए। अगर काढ़ा बनाते तो उसके अंदर तिल का तेल ऐड जरूर कर दीजिए। अब सर्दी हो या गर्मी, ये डिपेंड नहीं करता है कि आप उसको ठंडा देंगे गर्म देंगे। जितनी ज्यादा गर्म तादाद की चीजें खिलाएंगे, सफाई उतनी जल्दी होगी, उसकी प्लेसेंटा जल्दी गिर जाएगी। और गिर चुकी है तो उसका लाल पानी जो है डिस्चार्ज, वो नॉर्मल है, वो गिरता है तो उसे गिरने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डिस्चार्ज जो आता है वो आता रहेगा।
आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी कि बच्चे किस वजह से मरते हैं। बाड़े के अंदर सफाई रखें जी, बाड़े के अंदर सफाई रखें, रखने की जगह अलग। अब बच्चे पैदा होते हैं, हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यहीं पे बिठा देते हैं। नहीं, उनका सेटअप अलग बनाओ। मेरे पास जाल रखा हुआ है, अब तो खैर हालत खराब हो गई है थोड़ी, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली दरवा बनाया है ये, क्योंकि देख सकते हैं कितना बड़ा था ये दरवा, जगह घेर रहा था, तो अब मैंने दरवा तोड़ के छोटा कर दिया। अब मुर्गी अंडे देने के लिए नहीं जगह बननी थी, तो अंडे कहाँ देंगी। अब मुर्गी अंदर बैठ के अंडा देती हैं और एक यहाँ पे घुस के अंडा दे देती हैं, टेंशन खत्म, छोटे बच्चे अपने यहाँ बैठ जाते हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो यहीं पे जाल, नहीं सॉरी, ये जाल, इस जाल के अंदर उठाता हूँ, मैं रखा है और यहीं बिठा देता हूँ। मेरी कई वीडियो में देखा हूँ, मैं जाल के अंदर बच्चों को बंद रखता हूँ। तो होता ऐसा है, उस जाल के अंदर सेफ रहते हैं बच्चे, ना कोई टक्कर मारेगा, ना कोई गिराएगा। भाई देखो, टक्कर मार दी, मेरा तो नुकसान ही है ना, ठीक है। 5 महीने की मेरा मेहनत बर्बाद, बच्चे का पैर टूट गया, क्या करोगे। तो इससे बेहतर है सेफ्टी अपनाओ, ठीक है ना। तो जैसे गुड़ बच्चे के तालू पे चिपकाना है, डिटोल से सैनिटाइज करना है, खुरों को टाइम पे काटना है, हैंड टू हैंड, ठंडे हो गए फिर नहीं टूटेंगे खुर। नाल को बांधना है, फूंक मारनी है शरीर पे। छठी कोई चीज ही नहीं उसके अंदर करने लायक, बस इतनी छोड़ दो। अगर कोई ब्रीडिंग वाला बच्चा है, लाइक जैसे कि हैदराबादी टाइप के बच्चे हैं, अब इस बकरी के कान का पत्ता देख लो, क्या तो खुला हुआ है, एकदम खुला हुआ है। और किसका दिखाऊं मैं आपको, कहाँ गई वो बटिया, कहाँ गई, ओए ये एक बकरी है, इसके कान बिल्कुल मरोड़े पड़े थे, ठीक है ना। ये देखिए, ये बत्ती नहीं बनेगी, उसका अलग सिस्टम होता है। अगर आइसक्रीम की डंडी चिपका सकते हैं, कान पत्ता खुल के आ जाएगा। पहली चीज हो गई, बकरी को बता दिया आपको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। कैल्शियम पिला सकते हैं, नहीं, डिलीवरी के बाद आपको कैल्शियम फिर भी नहीं पिलाना है महीने। भाई देखो, कम से कम अगर बकरी कमजोर है तो कैल्शियम ना पिलाएं, और अगर हेल्दी है तो जल्दी रिकवर करेगी, तो 10 से 15 दिन के अंदर कैल्शियम का इस्तेमाल कम डोज के अंदर कर सकते हैं। कमजोर ज्यादा बकरी है, कोशिश करें जल्द से जल्द उसको गुड़ सोटा अजवाइन करके उसके पेट की सफाई करवाएं, उसके बाद में उसको दाने से शुरुआत करें। दाने में आप चना ले सकते हैं, वो खिलाएंगे तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ये चीज हो गई कुछ खास बात। आप कहेंगे कैल्शियम को क्यों मना कर रहा हूँ डिलीवरी के बाद। कैल्शियम के बाद डिलीवरी को मैं मना नहीं कर रहा, तो देखिए डिपेंड होता है, तुरंत देने के बाद, हफ्ते भर के बाद भी दिया जा सकता है। लेकिन बकरी बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, बच्चे भी बहुत कमजोर हैं, तो वो डिजीज में आ सकती है। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए आप उसको कैल्शियम का जल्दी सेवन न कराएं, कम से कम 15 से 20 दिन रुके। प्रेग्नेंट बकरी की डिवॉर्मिंग करना कर सकते हैं, कब, जब वो 4 महीने की गाभिन है। अब ये 4 महीने की गाभिन है, मैं कैलकुलेट कर लूँ, अगर इसको 2-3 महीने हो चुके होंगे, मैं दोबारा डिवॉर्मिंग कर सकता हूँ। और अगर नहीं हुए हैं, 1.5-1 महीना हुआ है, तो मैं इसकी डिवॉर्मिंग नहीं करूंगा, तो मैं डिवॉर्मिंग चेक कर लूँगा। लेकिन मैंने पिछले महीने सितंबर में की थी, तो आज 1 महीना हो चुका है, तो अब मैं इसकी डिवॉर्मिंग नहीं करूंगा, इसे डिलीवरी करने दूंगा। डिलीवरी के कितने टाइम के बाद डिवॉर्मिंग करें, 1 महीने के बाद में डिवॉर्मिंग करनी है, ताकि इसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, शरीर से मजबूत हो जाए। तो बहुत ज्यादा मैंने वीडियो लंबी भी बना दी है, आई होप आपको समझ में भी आई होगी। बकरी के बच्चे इंशाल्लाह ऐसे आपके नहीं मरेंगे। सर्दी में कैसे बचाएं, सर्दी में बचाने के लिए बकरों को सरसों का तेल अवॉइड करके सर्दियों में तिल का तेल पिलाएं, 1 से 1.5 ml तिल का तेल पिलाएं। जो काली काली मेंगनी लड्डूदार मतलब गोबर निकालते हैं ना, तो वो निकालना बंद कर देंगे। पीला पीला काला काला दस्त टाइप करते हैं, वो जल्द पानी पी पी के जो पेट में जिंदा रहते हैं ना, वो निकलता है उनका। तो अगर वही दूध ज्यादा पी लेते हैं, वही गड़बड़ा के मामला दस्त लग जाते हैं। तो हमें तेल पिलाना है तिल का, जिसकी वजह से वो रोज डेली पिलाना है, रोज डेली 1 ml सुबह 1 ml शाम, वरना 2 ml एक ही टाइम में पिला दो। तो फिर उससे होगा पेट की सफाई होगी। जैसे पेट की सफाई होगी, जल्द से जल्द हफ्ता भी नहीं लगेगा, बच्चा मेंगनी करने चालू कर देगा, छोटी छोटी चूहे के जैसे। तो ये कुछ खास ख्याल होता है जो हमें रखना चाहिए, कुछ नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब क्लिक करें, बेल आइकन, आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू।